गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रेसिपिटेशन टेस्ट की टेक्निक में आप लोग सिंपल प्रेसिपिटेशन टेस्ट पढ़ रहे थे। इस टेक्निक में मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो दो टेक्निक की बात है कि सिंपल प्रेसिपिटेशन टेस्ट में होते हैं दो टेक्निक यूज होगी, एक होता है स्लाइड, दूसरा होता है ट्यूब। जो स्लाइड टेस्ट ट्यूब टेक्निक होता है, ट्यूब टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं या ट्यूब टेस्ट को हम लोग क्या बोलते थे? ट्यूब टेस्ट को बोला जाता है रिंग टेस्ट, क्योंकि आपने इससे पहले बनाया ये ट्यूब लिया, ट्यूब में सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन को मिक्स किया या एक्टिव सीरम लिया, मिक्स किया और यहाँ पे एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले? ट्यूब टेस्ट को वहां पर रिंग टेस्ट बोला। अभी जो टॉपिक है उसमें अब क्या करेंगे? यही टेस्ट जो होता है किसको परफॉर्म करेंगे? स्लाइड पर करेंगे। आई मीन जब टेस्ट किस पर परफॉर्मिंग करा जाए? स्लाइड पर। तो स्लाइड टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोकुलेशन। उसमें फ्लोकुलेट होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, ये आपको लिखिए इसकी टेक्निक। उसके बाद फिर आप लोगों को लैब में ये टेस्ट को परफॉर्म करने को मिलेगा। नोट कीजिए आप लोग, फ्लोकुलेशन टेस्ट is done in slide, is done in, किस पे करते हैं हम लोग इसको? स्लाइड पे करते हैं, ठीक है। मेनली वीडियारियल टेस्ट फॉर किसके लिए? सिफिलिस, ठीक है। किसके लिए करते हैं हम लोग ये? सिफिलिस के लिए करते हैं। ओके, फ्लोकुलेशन टेस्ट इज डन इन द स्लाइड, सिफिलिस एंड इन ट्यूब। ट्यूब में भी करते हैं एंड ट्यूब, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन टेस्ट। क्या बोलते हैं? कॉन टेस्ट। ओके, मेनली किस पर हम लोग परफॉर्म करें? स्लाइड पर। और इसको ट्यूब में भी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन टेस्ट भी बोला जाता है। ओके, कैसे परफॉर्मिंग होगा, क्या होगा, इसको नोटेट करेंगे आप लोग इसमें। इन स्लाइड टेस्ट, ठीक है, इन स्लाइड टेस्ट में कैसे परफॉर्म करेंगे? और ड्रॉप, मतलब वन ड्रॉप लेते हैं और ड्रॉप ऑफ वीडियारल एंटीजन, आपके सिलेबस में वीडियारल के बारे में वीडियारल टेस्ट भी है। और ड्रॉप ऑफ वीडियारल एंटीजन सॉल्यूशन इज एडेड, एंटीजन सॉल्यूशन इज एडेड। ओके, किस पर एडेड करते हैं? एडेड टू अ ड्रॉप ऑफ decomplemented ठीक है, decomplemented patient serum, ओके, decomplemented patient serums on a slide, ओके। नोट कीजिए, फिर आपको बताते हैं इसको कैसे परफॉर्म किया जाए। ऑन अ स्लाइड, मिक्स्ड वेल, क्या करते हैं हम लोग? इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, मिक्स्ड वेल एंड सेकेंड फॉर अ फ्यू मिनट, एंड सेकेंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। इसको क्या करते हैं? कुछ देर के लिए इसको सेक करते हैं, जाते हैं, सेकेंड फॉर फ्यू मिनट्स। विजुअल क्लम्स अपीयर, क्या होगा? विजुअल क्लम्स अपीयर in positive case.
इन पॉजिटिव केस, इन पॉजिटिव केस। ठीक, ये तो हुआ स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट की बात है, पहले इसको समझ लीजिए कैसे कर रहे हैं हम लोग। फ्लोकुलेशन टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये स्लाइड पर भी परफॉर्म होगा और ट्यूब में भी परफॉर्म होगा। रिंग टेस्ट की जो बात मैंने बताया था वो किस पे हो रहा था आपका, मेनली ट्यूब, स्पेसिफिकली ट्यूब में। वो किसमें परफॉर्मिंग, ट्यूब में। फ्लोकुलेशन टेस्ट किसमें परफॉर्मिंग होगा, स्लाइड पर और ट्यूब में। अगर हम अकॉर्डिंग सिलेबस आपके जाएं तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिंग स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट। लैब में जो प्रैक्टिकल भी होगा वो दोनों होगा, स्लाइड होगा और ट्यूब, आपको याद रखना। तो अभी जो आप लोग पढ़ेंगे स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट के बारे में। फिलहाल मैं यहाँ बताता हूँ आपको क्या है। फ्लोकुलेशन टेस्ट इज डन इन स्लाइड। किस पर हम लोग करते हैं इसको, डन किस पर करते हैं, स्लाइड पर। कैसे, देखो दिया है वीडियारल टेस्ट। एक टेस्ट होता है वीडियारल, किसके लिए होता है, सिफिलिस। इसके बारे में डिटेल में आप लोग एनाटॉमी पढ़ाते समय मैंने बताया था कि सिफिलिस डिसीज के बारे में, और माइक्रोबायोलॉजी में भी आप लोगों को ये वर्ड मिला हुआ था कि दो फ्लोकुलेशन टेस्ट इज डन इन स्लाइड, वीडियारल टेस्ट फॉर सिफिलिस। सिफिलिस के लिए हम लोग एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वीडियारल टेस्ट। इसको किस पर करते हैं, स्लाइड पर करते हैं। और किस पर कर सकते हैं, ट्यूब में। ट्यूब में करते हैं तो कौन सा टेस्ट बोला जाता है, कॉन टेस्ट भी बोला जाता है। तो मेनली हम आप पहले यहाँ पर किसको लेकर चलते हैं, स्लाइड को लेकर चलते हैं। कैसे परफॉर्म करते हैं भाई, लिखा है इन स्लाइड टेस्ट अ ड्रॉप ऑफ वीडियारल एंटीजन सॉल्यूशन इज एडेड टू अ ड्रॉप ऑफ decomplemented patient serum on a slide, mixed well and shaken for a few minutes. Visual clumps appear in positive case. मतलब आपने एक ये स्लाइड लिया, ओके, ये स्लाइड है। इस स्लाइड पर आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अ ड्रॉप ऑफ वीडियारल एंटीजन सॉल्यूशन, क्या हम यूज करेंगे, ड्रॉप ऑफ वीडियारल सॉल्यूशन। आपने 1 ड्रॉप वीडियारल सॉल्यूशन आपने इस पर पुट अप किया, ऐड किया। इज एडेड और ड्रॉप ऑफ डिकॉम्प्लीमेंट पेशेंट सीरम। अब आप इसमें क्या यूज करते हैं, पेशेंट का सीरम। 1 ड्रॉप आपने क्या किया, पेशेंट का सीरम इस तरीके से इसमें ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद इसको आप लोग क्या करते हो, मिक्स्ड वेल, इसको क्या किया, अच्छे से मिक्स्ड करेंगे एंड शेक, और इसको क्या करते हैं, लाते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें ऑटो रोटेट कराते हैं, आप मैनुअल भी कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल भी कर सकते हैं। इसको आपने रोटेट किया कितनी देर के लिए, फॉर फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए। ओके, कुछ मिनट के बाद इसमें क्या होता है, फ्लोकुलेशन आई मीन क्लम्पिंग दिखता है, विजुअल क्लम्प्स अपीयर। आई मीन ये कैसा हो जाता है, क्लम्पिंग हो जाता है। अगर क्लम्पिंग हुआ, ठीक है ना, जैसे ये इसमें विजुअल क्लम्पिंग अगर हो रहा है तो क्लम्पिंग अगर हुआ दैट्स द पॉजिटिव। आई मीन सीरम में सिफिलिस, देखो ध्यान देना, सीरम में जो सिफिलिस डिसीज की बात करते हैं, जो बैक्टीरिया है, अगर वो प्रेजेंट है तो ये टेस्ट क्या आ जाएगा, फ्लोकुलेट होगा, फ्लोकुलेशन होगा, आई मीन पॉजिटिव। तो विजुअल क्लम्प्स अपीयर इन पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस है तो क्लम्पिंग दिखेगा, नेगेटिव केस है तो क्लम्पिंग नहीं दिखेगा। तो सिंपल सा टर्म था आप लोगों का ये, कैसे हम लोग फ्लोकुलेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं स्लाइड पर। मेनली हमने वीडियारल टेस्ट को लेकर के वहां पे किया, एक स्लाइड लिए, स्लाइड पर सबसे पहले 1 ड्रॉप वीडियारल एंटीजन, जो भी वीडियारल एंटीजन है, हमने उसको पुट अप किया, यहाँ पर नोटेड है वीडियारल एंटीजन सॉल्यूशन, वीडियारल एंटीजन सॉल्यूशन पुट अप किया। फिर उसके बाद 1 ड्रॉप हम क्या करते हैं, सीरम, पेशेंट सीरम है उसको ड्रॉप किए, उसको अच्छे से मिक्स किया, सेक किया। 1 मिनट या फ्यू मिनट के बाद हम देखते हैं उसमें फ्लोकुलेशन, आई मीन उसमें क्लम्पिंग हो रहा है, दैट द पॉजिटिव, क्लम्पिंग नहीं हो रहा है, दैट द नेगेटिव। ओके, चलिए ये तो बात आया कि फ्लोकुलेशन टेस्ट परफॉर्म इन द स्लाइड, कैसे स्लाइड पर परफॉर्म करते हैं। तो मेन टेस्ट के बारे में आया, कौन सा टेस्ट, वीडियारल टेस्ट। ओके,
इसके बारे में डिटेल में आप लोग आगे टेस्ट जब आप लोग परफॉर्म करेंगे तो वहां पर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को अगले लिखना है ट्यूब फ्लोकुलेशन टेस्ट। नीचे पैराग्राफ चेक कर सकते हैं आप लोग, ट्यूब फ्लोकुलेशन टेस्ट, इसको क्या बोलते थे? हाँ ठीक है, KAHN कौन टेस्ट हो गया। ये क्या होता है भाई? was done previously in diagnosis of is done in ये कब होता है भाई? done in standardization of toxins, standardization of, ठीक है, toxins and toxoid, ठीक है, toxoid, toxins and toxoids in tube test, a fairly large volume of ठीक है, large volume of anti-serum is necessary and the test is not very sensitive, not very sensitive, ओके। क्या मिला इसमें? ट्यूब फ्लोकुलेशन टेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कौन टेस्ट। ये किस पर होता है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड टॉक्सोइड, जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं या जो टॉक्सिन्स को जनरेट करने वाले होते हैं, आई मीन टॉक्सिक मटेरियल या उसको जनरेट करने वाले जो भी होते हैं, तो टॉक्सिन्स एंड टॉक्सिक मटेरियल को क्या किया जाए? टेस्ट करना, टॉक्सिक मटेरियल और टॉक्सोइड्स को अगर हमको परफॉर्म करना है तो देखना है, तो हम लोग क्या करते हैं? ट्यूब फ्लोकुलेशन टेस्ट या फिर कौन टेस्ट की बात करते हैं, ये करते हैं। इस टेस्ट में इन ट्यूब टेस्ट फेयरली अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एंटीसीरम, एंटीसीरम की जो बात करते हैं इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा, समझ से लार्ज वॉल्यूम। स्लाइड वाले में क्या हो रहा था अभी? थोड़ा सा आपने 1 ड्रॉप ऑफ एंटीसीरम यूज किए। ट्यूब वाले में क्या होता है? अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एंटीसीरम इज नेसेसरी, इसमें लार्ज वॉल्यूम में क्या आवश्यकता पड़ता है? एंटीसीरम का। एंड टेस्ट इज नॉट वेरी सेंसिटिव, और ये सेंसिटिव भी बहुत नहीं होता। सो ट्यूब टेस्ट बहुत ही कम परफॉर्मिंग होता है। मेनली जो परफॉर्मिंग आता है वो क्या होता है आपका? स्लाइड टेस्ट ही परफॉर्मिंग होता है, ठीक है। तो जो ट्यूब फ्लोकुलेशन की बात करते हैं, ये सीरियल डायल्यूशन, अगर हम इसकी प्रोसीजर की बात करें, ये कैसे परफॉर्मिंग किया जाएगा, इसको परफॉर्मिंग करने के लिए आपको सीरियल डायल्यूशन करना पड़ेगा। और सीरियल डायल्यूशन में इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कैसे होता है, जब आप लोग टाइटल बता रहे थे वहां भी बताया था। तो सीरियल डायल्यूशन ऑफ एंटीजन मेड इन टेस्ट ट्यूब, पहले टेस्ट ट्यूब में एंटीजन का सीरियल डायल्यूशन करेंगे, उसके बाद फील्ड अमाउंट ऑफ सीरम, फिर उसमें क्या करते हैं? फील्ड अमाउंट ऑफ सीरम लेकर के उसको डायल्यूशन करते हैं। जब डायल्यूट कर लेते हैं तब उसमें हम लोग क्या करते हैं? अमाउंट ऑफ द एंटीजन दैट फ्लोकुलेट्स द सीरम इज कॉल्ड द LF डोज, मतलब उसमें फ्लोकुलेशन होता है। तो सी बात है कि लार्ज अमाउंट की आवश्यकता पड़ेगा। इसको परफॉर्म करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप लोगों को डायल्यूशन करना पड़ेगा, जिसको आप लोग पढ़े हैं सीरियल डायल्यूशन। तो ट्यूब फ्लोकुलेशन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सीरियल डायल्यूशन। अब सीरियल डायल्यूशन के लिए आपने पढ़ा है जैसे ऐसे ट्यूब्स,
ठीक है। स्टॉक सॉल्यूशन की जगह मैंने आपको बताया था इसको लेंगे, फिर इसमें इस तरीके से आपको मैंने परफॉर्मेंस सीरियल डायल्यूशन बताया था। फिर उस सीरियल डायल्यूशन को लेकर के उसमें सीरम को मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। सो स्वाभाविक बात है कि इसमें अधिक से अधिक एंटी सीरम की क्या होगा, आवश्यकता पड़ता है। लेकिन ये टेस्ट सेंसिटिव भी नहीं होता, बहुत ही कम सेंसिटिव होता है। ओके, इस तरह से आपका प्रेसिपिटेशन टेस्ट अकॉर्डिंग टू द योर सिलेबस, आपके सिलेबस में जो प्रेसिपिटेशन टेस्ट दोनों पढ़ना था, रिंग टेस्ट और स्लाइड फ्लोटेशन टेस्ट, आई मीन वीडीआरएल के बारे में, ये मैंने आपको दोनों बता दिया। अगला जो इसमें बचा हुआ है आप लोगों का रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट। क्या है? रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट। ये टेस्ट किसमें आता है भाई? जेल डिफ्यूजन। आप लोगों को याद होगा तो मैं स्टार्टिंग में ही दिया था कि प्रेसिपिटेशन एक तो आप लोगों का लिक्विड मीडियम में, दूसरा आपको जेल मीडियम में बताया था। जो जेल मीडियम में होता है या जो जेल डिफ्यूजन टेस्ट होता है उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं आपको पढ़ना है। जेल डिफ्यूजन अगर आप जब स्टडी करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा सिंगल डिफ्यूजन मिलेगा, फिर डबल डिफ्यूजन मिलेगा, ठीक है। सिंगल डिफ्यूजन में आपको कौन से हैं वो पढ़ने को मिलेगा, और डबल डिफ्यूजन में कौन कौन से हैं आपको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये आपके दिए हुए सिलेबस में है, आपको केवल और केवल पढ़ना है रेडियल। तो रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट ही पढ़ना है। ये आपको नेक्स्ट टर्म पर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जेल डिफ्यूजन टेस्ट। जेल डिफ्यूजन टेस्ट, ये आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा। ओके, कि जेल डिफ्यूजन टेस्ट क्या होता है, और इसी जेल डिफ्यूजन टेस्ट को जो आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।